कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू योर ओन सोलफुल टैरो जर्नी बाय आशी। शुभम करोति कल्याणम। एक बार फिर से आपका ढेर सारा स्वागत है आपकी अपनी सोलफुल टैरो जर्नी में। मैं लेकर आई हूँ नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर आपको वो सब दे जो आप इस साल पाना चाहते हैं। आज के वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि हमको क्या क्या लाइफ में अचीव करना है इस साल और कौन सी रेमेडीज करनी है और हमारे लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं, इन सब के हम जानने की कोशिश करेंगे। पाइल नंबर 1, 2, 3 तीनों में से आपको जो भी पाइल समझ में आती है आप उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। हमेशा की तरह आपका जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया होगा, जैसे मैंने आपको पहले बताया है, जस्ट ट्राई टू कनेक्ट योर सोल। आप अपनी पूरी एनर्जी के साथ कोशिश कीजिएगा ये जानने की कि आपको किस पाइल के साथ सबसे ज्यादा कनेक्शन फील हो रहा है। इसके बाद आप उस पाइल को सिलेक्ट कीजिए और अपने इस वीडियो में अपनी पाइल की तरफ आप जंप कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है या इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ भी लाइफ में चेंजेस आते हैं, तो आप प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। मेरी पर्सनल रीडिंग से जुड़ी हुई, मेरी सोशल मीडिया अकाउंट से जुड़ी हुई सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और इस वीडियो के माध्यम से मैं कोशिश करूंगी कि आपकी बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो सके। ठीक है दोस्तों, तो हम पाइल नंबर 1, 2, 3 देख लेते हैं कि क्या क्या है पाइल नंबर 1, 2, 3 में। चलिए चलते हैं। सो हेलो पाइल नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। जिन भी लोगों ने ये वाला पाइल सेलेक्ट किया है, ये रीडिंग उनके लिए है। हम देख लेते हैं पाइल नंबर 1 के लिए क्या कार्ड्स आने वाले हैं। चलिए, थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू सो वेरी मच। प्लीज एंजल्स मुझे गाइड कीजिए, पाइल नंबर 1 के लिए क्या कार्ड्स आ रहे हैं आप मुझे बताइए। देखते हैं पाइल नंबर 1 के लिए 2025 कैसा रहने वाला है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके, एंड नाउ आई एम टेकिंग बॉटम ऑफ द डेक। ओके, चलिए। ओके, पाइल नंबर 1। सबसे पहले तो 2025 आप लोगों के लिए बहुत ही ऐसा साल रहने वाला है जिसमें आप अगर कुछ करना नहीं भी चाहेंगे तो ये साल आपको वो सब करवा के ही मानेगा। मान लीजिए आपको किसी काम को करने का मन है और आपको थोड़ा बहुत भी आलस आ रहा है, तो ये साल आपको बोलेगा चलो उठो, काम करो और स्टार्ट हो जाओ। ठीक है, वो ये साल आपको बैठने नहीं देगा, लगा के रखेगा अनवरत। दूसरा, ये साल जो है आपका इंट्रोस्पेक्शन का साल है। इंट्रोस्पेक्शन का मतलब आप अपने अंदर झांकेंगे, अपने आप को अंदर से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ऐसी गलतियां हैं जो मुझे सुधारनी है, क्या ऐसी चीजें हैं जिनको मुझे चेंज करना है और उनको चेंज करके मैं अपनी लाइफ में आगे कैसे बढ़ूं। इस साल आपको ये इंट्रोस्पेक्शन करने का मौका ईश्वर प्रदान करेंगे, ऊपर वाला प्रदान करेगा। जिस भी धर्म के आप हों, आप अपने जो भी आपके जिनको कहते हैं ना ग्रंथ होंगे, वेदास होंगे, जो भी चीज होंगी, आप उनसे कुछ ना कुछ पढ़ के सीख कर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। उसके बाद आपको इंट्रोस्पेक्शन से चीजें समझ में आने वाली हैं। कोई एक गाइडेंस आपको किसी तो भी पर्टिकुलर गुरु का मिलने वाला है। आप किसी को भी इस साल गुरु बना सकते हैं। दिस इज फॉर पाइल नंबर 1। स्पेशली मुझे एक चीज दिख रही है पाइल नंबर 1 के लिए कि आप लोगों को इस साल डिस्ट्रैक्शन मिलेगा, आप लोग डिस्ट्रैक्ट होंगे। ठीक है, लेकिन आप पता है क्या करेंगे, जब डिस्ट्रैक्शन होगा ना तो आपको तुरंत से वो वाला गाइडेंस याद आएगा जिसकी मैं बात कर रही हूँ। कौन सा गाइडेंस? कि मुझे मेरे गुरु ने, जिनको भी आप मानेंगे, जिनको भी आप मतलब फॉलो करेंगे, आप उनसे जो मैसेजेस आपको मिलेंगे वो मैसेजेस आपको गाइड करेंगे कि आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। मैंने कहा ना, आपको पल पल पर डिस्ट्रैक्शन होगा, लोग डिस्ट्रैक्ट करेंगे। पाइल नंबर 1 के साथ एक और चीज है कि वो इस साल लोगों को साथ लेके चलने की कोशिश नहीं करेंगे कि उनको बहुत सारे लोगों को साथ लेके चलना है या बहुत सारे लोगों का साथ लेके ही वो आगे बढ़े लाइफ में तो उनका काम चलेगा। नहीं, करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लग रहा है वो वन मैन आर्मी की तरह काम करने वाले हैं। कोई तो भी एक ऐसा काम स्टार्ट करने वाले हैं, चाहे वो, मैं ओवरऑल पर्सपेक्टिव की बात कर रही हूँ क्योंकि डिटेल रीडिंग नहीं है, प्रिसाइज रीडिंग है, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि ओवरऑल रीडिंग को कैप्चर करूँ। इसमें मुझे क्लियरली ये मेंशन होता हुआ दिख रहा है कि आप पर्टिकुलरली अपने आप को सबसे ज्यादा आगे रखेंगे, सबसे ज्यादा अहमियत देंगे, करियर में भी और कहीं ना कहीं आपकी जॉब में भी। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं उसकी भी मैं बात कर रही हूँ, बिजनेस में भी आप अपने खुद के डिसीजंस लेंगे पहले। अगर आप कोई वेंचर स्टार्ट कर रहे होंगे तो डायरेक्टर पहले आप अपने आप को बनाएंगे, कोशिश करेंगे कि जो कहते हैं दारोमदार हो आपके ऊपर ज्यादा हो, मतलब दूसरों पे कम डिपेंड रहना पसंद करेंगे।
एक ऐसा कोई भी पॉइंट आएगा आपकी लाइफ में पर्टिकुलरली 2025 में, अगर आप का रूलिंग नंबर 2 है या आपका रूलिंग नंबर 4 है, ठीक है, अगर आप ऐसे किसी लोगों को या फिर इनसे रेलेवेंट लोगों को भी जानते होंगे, तो ये जो पर्टिकुलरली नंबर्स है, जैसे मान लीजिए नंबर 2 है, नंबर 19 है, नंबर 11 है या फिर नंबर 4 है, ये कुछ नंबर्स मैं आपको बता रही हूँ, अगर ये नंबर आपके हैं तो कहीं ना कहीं आपको इस साल 2 रास्तों को अख्तियार करने का मौका मिलेगा, तो आप वहां पे जाके स्टक हो जाएंगे। मैं आपको अभी से एडवाइस कर रही हूँ कि ऐसे टाइम में, इस तरीके के मौके में आप उस रास्ते को इख्तियार कीजिएगा वो जो रास्ता लंबा हो। प्लैनेट है, कहीं ना कहीं आपको इस साल चंद्रमा से बहुत सारी एनर्जी मिलने वाली है। चांद जो है वो आपको बहुत सारी एनर्जी देने वाला है। कोई भी ऐसा टाइम हो जो आपको लगे कि मैं बहुत ज़्यादा लोनली फील कर रहा हूँ या लोनली फील कर रही हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो आप कोशिश कीजिएगा कि आप मून से एनर्जी ले पाए, मून वाटर बनाने की कोशिश कीजिएगा। मैं मून वाटर की रेमेडीज़ पहले भी दे चुकी हूँ। मून वाटर या फिर मून से रिलेवेंट क्या क्या रेमेडीज हमें करनी है, कैसे काम हमें मून के साथ करना है, कैसे अपनी एनर्जीज को इन्हेंस करना है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। आप इसको करने की कोशिश कीजिएगा। आपको वो वाला रास्ता अपनाना है जो रास्ता आपके दिल में आवाज़ आए कि मुझे ये रास्ता करना है। और कलर्स की जहाँ तक मैं बात करूँ तो आप कोशिश कीजिएगा कि आप पर्टिकुलरली, मैं आप लोगों की बात कर रही हूँ, जो आपका पाइल नंबर 1 है, आप लोग ब्लैक कलर ना अवॉइड कीजिएगा, डार्क कलर्स भी अवॉइड कीजिएगा, लाइट कलर्स वेयर कीजिएगा। कम्युनिकेशन अपना इन्हेंस करने की कोशिश कीजिएगा, लोगों से बातचीत कीजिएगा। अगर कोई दिल में बात आती है तो अपनी बात वहीं क्लियर कीजिएगा, उसको मन में नहीं रखना है। जो मुझे मतलब ये दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपको लोग इस साल चैलेंज करने वाले हैं किसी न किसी काम को लेकर के। चैलेंज को एक्सेप्ट कीजिएगा, उनके चैलेंज को एक्सेप्ट करना है आपको, और अपना जो गाइडेंस आपको मिल रहा है, इनर गाइडेंस, उसके साथ आगे बढ़ना है। अगर आपको लगता है कि आपको किसी से बात करके अच्छा लग रहा है तो आप उस इंसान से बात भी कीजिएगा, हर कोई बुरा नहीं होता। पर्टिकुलरली इस टाइम पे आपकी लाइफ में ऐसे लोग भी आएंगे जो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप परफेक्ट फीडबैक देंगे आपके काम को लेकर के, यहीं से आपकी लाइफ में चेंज आएगा। ये होने वाला है। देखिए, जो कि ये मंगल का साल है, तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आप लोगों के लिए पाइल नंबर 1 ये साल बहुत ही बढ़िया रहने वाला है इन टर्म्स ऑफ टेकिंग डिसीजंस। और अगर आप डिसीजंस लेना चाहते हैं तो कोशिश कीजिएगा कि स्टार्टिंग के जो 3 महीने हैं, इन 3 महीनों के बाद का जो टाइम आएगा ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड रहेगा। इस टाइम पे आप जो डिसीजंस लेंगे वो आपकी लाइफ को आगे तक बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेंगे, और ये बहुत फ्रूटफुल टाइम रहेगा, इसका इस्तेमाल कीजिएगा। बहुत ही अगर हम मतलब बात करें कि आपकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स नहीं आएंगे, तो आपकी लाइफ में बड़े बड़े चेंजेस आने वाले हैं इस साल, ठीक है। किसी से भी झगड़ा हो, किसी से भी आपका मनभेद हो, मतभेद हो, आपको बिल्कुल भी नहीं पड़ना है इस साल। इस साल कोशिश कीजिएगा कि जितना ज़्यादा आप टेंट्रम्स से, झगड़ों से दूर रहें, अपने आप को अपने ही जोन में रखने की कोशिश कीजिएगा। कोई ज़रूरत नहीं है, जैसे मैंने कहा कि आपको सबको साथ लेके चलने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इस साल आपके ऊपर कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है लोग जिसको हम कह सकते हैं तंत्र मंत्र या फिर ऐसी चीज़ें जो कहते हैं ना कि छोटे मोटे आपके साथ ताकि होती रही प्रॉब्लम्स, आप आगे ना बढ़ें, जलन के चलते, जेलस के चलते, हो सकता है नज़र लग रही हो या कोई आपके साथ ब्लैक मैजिक टाइप का कर रहा हो। इससे आपको डरना नहीं है, जो शब्द मैं इस्तेमाल कर रही हूँ डरने की ज़रूरत नहीं है। आप मेरा ब्लैक मैजिक वाला भी वीडियो देख लीजिएगा, बहुत ही सटीक उसमें चीज़ें बताई गई हैं, तो उसकी रेमेडीज फॉलो कर लीजिएगा। ब्लैक मैजिक होने के इस साल आप पे चांसेस हैं, क्योंकि लोग आपके पीछे पड़े हुए हैं, उन्हें दिख रहा है कि आप आगे लाइफ में बहुत कुछ करने वाले हैं। और ये जो साल है 2025, इस साल आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं। सोचना आपको जो है ना, बहुत ज़्यादा आप जैसे सोचते रहते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, उसको बंद कर दीजिएगा। और इसके साथ ही कुछ चीज़ें हैं जो आप करना स्टार्ट कीजिएगा। जैसे अब मैं रेमेडीज़ की भी बात कर रही हूँ, मैं अभी एंजल्स का गाइडेंस भी लूँगी और हम और भी चीज़ें देखेंगे, लेकिन मैं आपको रेमेडीज़ बता रही हूँ। पर्टिकुलरली एक रेमेडी आप इस साल फॉलो कीजिएगा। क्या? एक तो मैंने आपको मून से संबंधित चीज़ें बता दी, वो तो आपको कर रही हैं। इसके अलावा आप कोशिश कीजिए कि चींटियों को आप आटा डाल सकें। चींटियों को आटा पूरे साल डालिएगा, ठीक है, और मन से डालिएगा, बिल्कुल उनको थैंकफुली कीजिएगा। जो भी काम करें ना, दिल से कीजिएगा, धन्यवाद के साथ कीजिएगा। जितना धन्यवाद के साथ करेंगे आप, उस डायरेक्ट आपको कनेक्ट ऊपर तक करेगा, डिवाइन के साथ कनेक्ट करेगा। तो ये आप कीजिएगा, पाइल नंबर 1। और अभी हम एंजल्स का गाइडेंस भी देखते हैं कि पर्टिकुलरली एंजल्स के लिए क्या गाइडेंस आपको एंजल्स दे रहे हैं।
ठीक है। थैंक यू सो मच, प्लीज मुझे गाइड कीजिए फाइल नंबर के लिए क्या कार्ड्स हैं। देखिए फाइल नंबर 1 मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि आप लोगों की लाइफ में रूल जो या तो आपके फादर, ठीक है, फादर से रिलेवेंट एनर्जीज मुझे दिख रही हैं, आपके गुरु से रिलेवेंट एनर्जीज मुझे बहुत हाई दिख रही है। दोनों का आप फॉलो कीजिएगा, दोनों की बात मानिएगा, ठीक है। उनका जो नंबर है, जो मुझे नंबर दिख रहा है वो 1 और 3 हो सकता है। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट नंबर्स रहेंगे आपके लिए। 1 से रिलेवेंट जितने भी नंबर्स हैं जिनका टोटल 1 आता हो और जिनका टोटल 3 आता हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और इसके अलावा आपके लिए ईस्ट का डायरेक्शन जो है शुभ रहने वाला है। पूर्व दिशा आपके लिए अच्छी रहने वाली है, पर्टिकुलरली पूर्व। और इसके अलावा आप इंपॉर्टेंट जो है डिसीजंस आप पूर्व दिशा में रह के लीजिएगा, ठीक है। एंजल्स का हमारे पास गाइडेंस आया है नर्चर का। वो ये बोलना चाह रहे हैं कि जैसे आप भले ही लोनली रहें, अकेला फील करें, लेकिन जो आपका जो कहते हैं लाइवलीनेस है उसको ख़त्म मत होने दीजिएगा। जितना ज़्यादा आप अपने आप को अंदर से फीड करेंगे, अपने आप को कनेक्ट करेंगे डिवाइन से, उतना ज़्यादा आप ग्रोथ करेंगे। क्योंकि आप उतना ज़्यादा इंट्रोस्पेक्ट कर पाएंगे, उतना ज़्यादा आप अंदर अपने बारे में सोच पाएंगे कि मुझे क्या करना है। जितना ज़्यादा गहन आप अंदर अपने आप को उतरेंगे, चाहे आप वो ध्यान से कीजिए, चाहे आप किसी भी प्रणाली को अपना लीजिए, ठीक है, उससे आप अपने आप को जान पाएंगे और अपनी एक्टिविटीज़ को इनहेंस कर पाएंगे, ठीक है। देखिए एक चीज़ याद रखिएगा कि आप अपने एक्टिविटीज़ आपके इस समय बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। तो आप कोशिश कीजिएगा कि अपने जो इनर चाइल्ड है उसको नर्चर कीजिएगा, जो मुझे एंजल्स का गाइडेंस आपके लिए आ रहा है, ठीक है। मैंने आपको फाइल नंबर 1 ये भी बताया है। अच्छा, मेरे को ऐसा लग रहा है कि आपको ये 7 नंबर आया है। 7 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। कलर्स मैंने आपको बताए हैं, लाइट कलर्स यूज़ कीजिएगा, वाइट और वाइट, पिंक, इस टाइप के कलर्स का इस्तेमाल कीजिएगा, ठीक है। ब्राउन अवॉइड कीजिएगा बिल्कुल, ठीक है, ब्राउन कलर बिल्कुल अवॉइड कीजिएगा। और जी हाँ, जहाँ तक एक आखिरी मैसेज मैं आपके लिए ले रही हूँ, तो इस साल आपकी लाइफ में लव एंड ज़ील ज़रूर है। तो लव एंड ज़ील है, इसका मतलब आपका करियर भी ग्रोथ होगा, आपकी पर्सनल रिलेशनशिप्स भी अच्छी रहने वाली हैं। अगर कहीं ना कहीं कोई डिस्प्यूट चल रहा था तो इस साल पैचअप होगा। और जो लोग ट्राई कर रहे हैं कि रिलेशनशिप्स में बहुत कंफ्यूज्ड है, तो एक रिलेशनशिप को एंड कर देंगे साल के पहले, जो पहला पार्ट होगा फर्स्ट हाफ में इस साल के, वो उस रिलेशनशिप को एंड करके नया रिलेशनशिप स्टार्ट करेंगे। और ये जो रिलेशनशिप होगा ये इंपॉर्टेंट होगा, ये फ्रूटफुल होगा आपके लिए और लॉन्ग लास्टिंग रहने वाला है, जो पुरानी सारी चीज़ों को भुला देगा, ठीक है ना। और इसके अलावा डिटेल्ड रीडिंग के लिए हम अलग से मैं एक और वीडियो लेके आऊँगी जिसमें पर्टिकुलरली मैं नंबर्स के ऊपर रीडिंग बनाऊंगी, ठीक है, लेकर आऊँगी। तो ये थी फाइल नंबर 1 की रीडिंग। आई होप आप लोग कनेक्ट कर पाए हो और आप लोगों को इस रीडिंग से काफ़ी कुछ इंसाइट मिली हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। इफ़ यू लाइक प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हेलो फाइल नंबर 2, जिन भी लोगों ने ये वाला फाइल सिलेक्ट किया है, ये रीडिंग उनके लिए है। आप के लिए मैं निकालने वाली हूँ क्या गाइडेंस आने वाला है, और रेमेडियल चीज़ें जितनी भी होंगी मैं आपको बताने का कोशिश करूँगी। और हम देखेंगे कि इस साल आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं। मैं ओवरऑल रीडिंग ले रही हूँ, बहुत ज़्यादा डीप इंसाइट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि रीज़न है मैं डिटेल रीडिंग दोबारा लेके आऊँगी। तो फाइल नंबर 2 जिन लोगों ने भी सिलेक्ट किया है, हम देख लेते हैं एंजल्स फाइल नंबर 2 के लिए आप क्या गाइडेंस देंगे। थैंक यू सो मच एंजल्स। देखते हैं फाइल नंबर 2 के लिए क्या आ रहा है। बॉटम ऑफ द डेक एंड चलिए देखते हैं। ओके, फाइल नंबर 2। ओहो, फाइल नंबर 2 का तो डिवाइन के साथ बहुत ही ज़बरदस्त कनेक्शन रहा है और इस साल वो कुछ नया करने वाले हैं अपनी आध्यात्मिक यात्रा को पूरा करने के लिए। वो पर्टिकुलरली आध्यात्मिक यात्रा को इसलिए पूरा कर रहे हैं फाइल नंबर 2 क्योंकि आपने बहुत सारे धोखे खाए हैं। ऐसे कई सारे धोखे आपको मिले हैं जिनके बाद आपको किसी पर भी ट्रस्ट नहीं है। ऐसा भी हुआ है कि आपने कुछ लोगों को फॉलो करने की कोशिश की कि वो आपको आपकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस देते हैं। कोई भी हो सकता है, कोई किसी पर्टिकुलरली आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास बहुत गए हैं, किसी टैरो कार्ड रीडर के पास बहुत गए हैं, और वहाँ जाने के बाद भी आपको ऐसा लगा है कि आपको अपनी प्रॉब्लम का पर्टिकुलरली सोल्यूशन नहीं मिला। तो इस साल मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आप खुद के लिए कुछ करने वाले हैं। हो सकता है आप में से कई लोग एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हो, न्यूमरोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हो, और वो पर्टिकुलरली खुद ही गहन ध्यान में जाके या
मंत्र साधना करके, यंत्र साधना करके अपने आप को डिवाइन से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। इसमें मुझे एंजल्स की एनर्जी आ रही है। इस पर्टिकुलरली पाइल के लिए मुझे शिव जी की एनर्जी, शिव जी की बहुत ज़्यादा एनर्जी दिख रही है। इसके साथ ही मुझे मेल एंजल्स की भी एनर्जी दिख रही है। आप जिस भी धर्म को मानते हैं उसमें जो पर्टिकुलरली आपके जो मेल एंजल्स होंगे वो आपके साथ मुझे दिखाई दे रहे हैं पाइल नंबर 2 के लिए। पाइल नंबर 2 के साथ एक और चीज़ बहुत ज़्यादा हुई है जो इस साल होने के भी चांसेस मुझे दिख रहे हैं। आप लोगों को किसी पर भी भरोसा नहीं करना है। आपको अपना काम खुद अपने तक रखना है, किसी को भी अपने काम की चर्चा नहीं करनी है। पाइल नंबर 2 ये सजेशन है आपके लिए, क्योंकि पहले भी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप कुछ काम करने जा रहे होते हैं और लोगों ने आपसे पूछ लिया कि जैसे कि क्या है, तो आपने बड़े भोलेपन से ना अपने कामों को बता दिया, वहीं लोगों ने इस चीज़ का फ़ायदा उठा लिया। तो पाइल नंबर 2 अपने कामों के बारे में बिल्कुल मत बताइए। आप क्या करने वाले हैं फ्यूचर में और क्या प्रेजेंट में कर रहे हैं वो भी बताने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को किसी और को डायरेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, किसी को भी अपनी चीज़ें नरेट नहीं करना, एक्सप्लेन नहीं करना, किसी को एक्स्ट्रा आउट ऑफ द वे जाके हेल्प करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पाइल नंबर 2 जस्ट बिकॉज ऑफ यू पीपल आर वेरी सॉफ्ट हार्टेड, तो लोग इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा लोगों ने आपको काफ़ी डिच किया है, मैंने बोला जैसे आपको काफ़ी धोखे मिले हैं, तो इस साल जिन लोगों ने धोखा दिया है उनको धोखा मिलेगा। उनको आपका ऐसा चेहरा सामने दिखने वाला है कि वो स्टंट होंगे कि यार ये कैसे होगा। दे विल वंडर कि हाँ ये इंसान, ये पर्टिकुलर बंदा या बंदी ऐसी कैसे हो सकती है, ये इतनी स्ट्रॉन्ग हेडेड तो नहीं है। बट आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग हेडेड शो करोगे, क्यों? क्योंकि आपके पास में एक डिवाइन की जो एनर्जी है ना वो आपको मिलने वाली है। और कहीं ना कहीं आप थोड़े से साल डिप्लोमेटिक रहने की कोशिश कीजिएगा, और आप लोग डिप्लोमेटिक रहने के लिए बहुत सारी जो कहते हैं टेक्निक्स का इस्तेमाल करेंगे। मुझे ये भी दिख रहा है कि पाइल नंबर 2 आप लोग थोड़े से डिप्लोमेसी के साथ काम करेंगे और जीत जाएंगे। लोग हार जाएंगे आपके दिमाग को देख के, क्योंकि अभी तक उन्होंने सिर्फ आपका दिल देखा, आपका दिमाग नहीं देखा कि आप किस दिमाग के बनते हैं। कहते हैं ना कि जब आप कुछ, उन लोगों ने जब तक आपकी भलाई उनको दिखी, उनको लगा कि ये तो बंदा या बंदी हमारे लिए सीधी है या सीधा है, लेकिन इस साल वो आपका टेढ़ापन भी देखेंगे। उन्हें मालूम चलेगा कि कितना आप हार्ड है। उनके लिए ये हो जाएगा कि आप बहुत चालाक हैं, जबकि आपकी छवि ऐसी बिल्कुल नहीं थी, ठीक है। पाइल नंबर 2 आराम से इस साल आप शांति से अपना काम कीजिएगा, बहुत आराम से, अपने स्टेप्स के बारे में नहीं बताइएगा, और डेफिनेटली आपका जो एक गोल है पर्टिकुलरली ये गोल, उसी को लेके चलेगा, क्योंकि ये गोल मुझे अचीव होता हुआ दिख रहा है। ये बिल्कुल मिडिल ऑफ द ईयर आपको अचीव हो जाएगा। मिडिल ऑफ द ईयर से आपको दिख जाएगा कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, किस मतलब क्या चाहते हैं आपकी लाइफ में। एक और मैं आपके लिए गाइडेंस एक और लेना चाहती हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे एंजल्स का एक और कहीं ना कहीं से मुझे एक मैसेज कनेक्ट हो रहा है। आप जैसे लोगों के लिए ना, देखते क्या है, हाँ, आप जैसे लोगों के लिए ना मुझे नंबर ऐसा लग रहा है कि बहुत ही आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग रहे हैं जो बहुत ज़िद्दी थे, उन्होंने आपको ना बहुत ज़्यादा परेशान किया है। वो नंबर 9 के हो सकते हैं, नंबर 8 के हो सकते हैं। मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगी कि इन लोगों से थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कीजिएगा। ज़िद्दी जो लोग हैं उनसे आप दूर रहिएगा। आप अपनी ज़िद नहीं इख्तियार कीजिएगा, अपनी ज़िद को आप साइड में रखिएगा, पर किसी और की ज़िद को हावी मत होने दीजिएगा। एक डायरेक्शन में आगे बढ़ना है, ठीक है। इसके अलावा जो एक गिल्ट की फीलिंग मुझे आपके अंदर दिख रही है, किसी भी गिल्ट की फीलिंग, वो इसीलिए क्योंकि आपकी लाइफ में इस टाइप के लोग थे। जो इस टाइप के लोग हैं ना, उनको निकाल के फेंक दीजिए। ये आपकी लाइफ में कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखते इस साल। ये साल आपके लाइफ में मांगलिक कार्यों का साल दिख रहा है मुझे। अभी मेरे पास कोई कार्ड्स नहीं है, जस्ट बिकॉज आई एम गेटिंग सम एनर्जीज एंड सम वाइब्रेशंस फॉर यू, पर्टिकुलरली यू गाइज। सो आई एम जस्ट हैविंग वेरी पॉजिटिव वाइब्रेशंस। कि क्या है, मुझे एंजल्स का एक और मैसेज आ रहा है, जो मैंने एंजल्स के कार्ड निकाले हैं, कि आप लोग ना बहुत ही अमेजिंग चिल्ड्रन हैं, आप भगवान के बंदे हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं किसी ने आपके साथ गलत किया है, उनका बदला आपकी तरफ से डिवाइन लेने वाला है। क्यों? क्योंकि आपके पास में डिवाइन की एनर्जी है, ठीक है। आप अपने लिए कुछ करने वाले हैं इस साल, अपने लिए खुद अपनी साधनाएं करने वाले हैं। अगर आप, तो इस तरीके से क्या होगा ना, आपको एक अलग मुकाम हासिल होगा। कहीं ना कहीं आपके लिए मुझे आर्कएंजल्स का एक जबरदस्त मैसेज आ रहा है कि आपके जो भी बच्चे हैं इर्द गिर्द, उनसे जो आपका कनेक्शन है, वो कनेक्शन आपका बहुत कुछ आपको दिला सकता है। मतलब बच्चों से रिलेवेंट एनर्जीज मुझे दिख रही हैं। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ है
या तो आपके खुद के बच्चे हैं जो वो बहुत कहते हैं ना आपके लिए बहुत लकी साबित हो सकते हैं, और आप भी कोशिश कीजिएगा कि बच्चों के लिए कुछ कर सकें, छोटे बच्चों के लिए। कुछ मुझे ऐसे लोग भी दिख रहे हैं जो एनजीओ चलाएंगे, एनजीओ चलाने की कोशिश करेंगे इस साल, एनजीओ स्टार्ट करने की, या फिर कुछ कोई स्कूल खोलेंगे, स्कूल में पढ़ाने जाते हैं अगर ऑलरेडी, तो वहाँ भी उनको बच्चों से की तरफ से बहुत सारी कहते हैं ना पॉजिटिव वाइब्स मिलेंगी, उनकी ब्लेसिंग्स मिलेंगी, क्योंकि वो भगवान से बढ़कर, मतलब कहते हैं ना बच्चों के ब्लेसिंग्स, बच्चों का प्यार अगर आपको मिल रहा है, इट मीन्स आपको डायरेक्ट ईश्वर का प्यार मिल रहा है ना। आप बच्चों को, जो भी बच्चे हों जिनको भी आपको लगता है आप हेल्प कर सकते हैं, जैसे आप जो बच्चों के लिए जो अनाथ आश्रम वगैरह है वहाँ जाके आप जो भी कर सकते हैं दान, वो ज़रूर कीजिएगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस टाइम पे आपको बच्चों के लिए पर्टिकुलरली अच्छी खासी मुझे एनर्जीज आपकी कनेक्ट होती हुई दिखाई दे रही हैं। एक और चीज़ है, आप लोग पॉइंट नंबर 2 आप लोग के लिए आ रहा है कि आप लोग इस समय अगर सूर्य जो है, सूर्य को जल चढ़ाते हैं, या अगर नहीं चढ़ाते हैं तो सूर्य को जल चढ़ाने की कोशिश कीजिएगा। अपने पिता का अपमान कभी भी मत कीजिएगा, ठीक है। और इसके अलावा आप किसी भी मंदिर जाएं, किसी भी मस्जिद जाएं, वहाँ पे चढ़ौती की बात मत कीजिएगा कि मैं ऐसा काम होगा तो मैं ये कर दूंगा, ये मत कीजिएगा। आपको वहाँ जाके कुछ भी नहीं बोलना, क्योंकि वो आपकी सब कुछ बातें समझने वाला है, सब कुछ जानने वाला है। सिर्फ आप दर्शन करने जाना, वहाँ मत्था टेकना और आ जाना। बीच कलर या बीच कलर से रिलेवेंट जो कलर शेड्स हैं वो आपके लिए अच्छे हैं। और नंबर 1 एंड नंबर 6 की एनर्जीज मुझे दिख रही हैं आपके पायल में, ठीक है। लाइट ब्राउन शेड इज ऑल्सो गुड फॉर यू, लाइट ब्राउन, ओके। एंड इस टाइम का इस्तेमाल आप कीजिएगा। 2025 इज गोइंग टू बी कहते हैं टर्निंग पॉइंट हो जाएगा आपके लिए। कोशिश कीजिएगा ज़्यादा आप यात्राएं बहुत ज़्यादा यात्राएं नहीं करें, बैक टू बैक जैसे हो जाता है ना, ऐसा नहीं कीजिएगा। थोड़ा गैप्स रखिएगा आप यात्राओं में। ट्रैवलिंग भी करें तो भी बहुत ज़्यादा लग के मत कीजिएगा, उसमें थोड़ा गैप रखिएगा, ठीक है। और जो कहते हैं ना कि आपके जो मुझे दिख रहा है आप लोग बहुत ज़्यादा एक ही चीज़ के पीछे पड़े रहते हैं, उसी के बारे में उधेड़बुन चलती रहती है। अगर वो उधेड़बुन से आप नहीं बाहर आएंगे तो फिर नहीं कुछ कर पाएंगे। उस उधेड़बुन को वहीं छोड़ देना और उसके बाद आपको दूसरी चीज़ें सोचना है। अपने आप वो जो पॉइंट है उस पर आके आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। आपके लिए वही नंबर मैंने बताया, जैसे 1, 6, नंबर 26, नंबर 2 की भी एनर्जीज आपको मुझे आपकी लाइफ में आती हुई दिख रही हैं। तो पाइल नंबर 1 एक चीज़ और बोलना चाहूँगी कि किसी भी कीमत पे आप किसी पर भरोसा मत कीजिएगा इस साल। और आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन था जो पर्सन आना चाह रहा था पर नहीं आ पा रहा था, ठीक है। इस साल वो पर्सन आने वाला है। दिस पर्सन इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ। पर्टिकुलरली कैरियर के लिए मैं डिटेल रीडिंग लेकर आऊँगी, लेकिन फिलहाल मैं आपको ओवरऑल बता रही हूँ कैरियर आपका अच्छा रहने वाला है। जो लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे थे, स्पेशली अगर उनका मूलांक या भाग्यांक 1 और 3 है तो लग जाए, इस साल उनका हो जाएगा। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये साल। अपने डिवाइन के साथ बस कनेक्शन को मत भूलिएगा, ठीक है। डिटर्मिनेशन को ज़बरदस्त रखिए, क्योंकि डिटर्मिन होके ही आप इस साल अपने गोल को अचीव करेंगे। जो भी चाहते हैं वो सब कुछ पा जाएंगे। ये साल पाइल नंबर 2 के लिए इतना इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर रीडिंग। आई होप आपको पसंद आया हो और आप इसके साथ कनेक्ट हो पाए हो। अगर आपको पसंद आती है तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। साथ में दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, हो सकता है उनको कुछ डीप इंसाइट मिल जाए, ठीक है। सो चलते हैं। थैंक यू सो मच पाइल नंबर 2, और हम चलते हैं पाइल नंबर 3 के लिए। हेलो पाइल नंबर 3, जिन भी लोगों ने ये वाला पाइल सिलेक्ट किया, दिस इज पाइल नंबर 3, तो हम देखेंगे आज आपके लिए क्या कार्ड्स आने वाले हैं 2025 के लिए, क्या चेंजेस आने वाले हैं और क्या सजेशंस आने वाले हैं और क्या गाइडेंस मिलने वाला है एंजल्स के थ्रू, ठीक है। सो हम स्टार्ट करते हैं, एंजल्स को कॉल करते हैं। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज। और पाइल नंबर 3 के लिए देखते हैं क्या कार्ड्स आ रहे हैं एंजल्स के। थैंक यू सो वेरी मच। ओके, दिस इज पाइल नंबर 3। ओके, पाइल नंबर 3 येलो की एनर्जी दिख रही है मुझे बहुत ज़्यादा। पहली एनर्जी मुझे येलो की आई है। आपकी पाइल नंबर 3 के लिए मुझे येलो की एनर्जी दिख रही है। बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस दिख रहा है 2025 में। सेलिब्रेशन दिख रहा है, सेलिब्रेशन का कार्ड है। और एक और कार्ड मैं लूँगी। वाह, बहुत ही अच्छे कार्ड्स आए हैं। पाइल नंबर 3, चलिए हम पाइल नंबर 3 आपके लिए मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है कि ये साल चेंज का साल है।
आपकी लाइफ में अगर कोई चेंज नहीं आया तो इस साल एक बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। बहुत सारे एंजल नंबर्स पाई नंबर 3 को दिख रहे होंगे, एंजल नंबर 2, एंजल नंबर 3, एंजल नंबर 7, एंजल नंबर 1, ये सारे एंजल नंबर्स दिख रहे होंगे, कभी कभी 4 भी, क्योंकि कुछ इस साल आपको थोड़ा सा मेहनत भी करनी पड़ेगी, स्ट्रगल भी करना पड़ेगा, उसके बाद आपको चीज़ें भी मिलने वाली है, लेकिन चेंज पूरा होगा। ऐसा नहीं होगा कि आज जैसे अभी तक हुआ, आपने स्टार्ट किया काम, वो यही आके टिक गया, ऐसा नहीं होगा। काम का सर्कल पूरा होने वाला है इस साल, ये बिल्कुल फैक्ट है बात। जिस घड़ी का, जिस सेलिब्रेशन का आप इंतजार कर रहे थे, वो घड़ी, वो सेलिब्रेशन ये साल आपको देने वाला है 2025। इस साल में आपने जो कॉम्प्रोमाइज किया था लाइफ में अभी तक, उसका आपको पूरा का पूरा भुगतान देने वाला है ईश्वर। लेकिन इसके साथ एक और चीज बोलूंगी, कुछ चीजें हैं जो आपको चेंज करनी है, वो मैं आपको बताती हूँ। पहली बात, पास्ट से बाहर आना है, ठीक है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आप पास्ट से बाहर नहीं आते, और आपको मेडिटेशन करने में, ध्यान में बैठने में, अपने बारे में सोचने में ना बहुत उलझन होती है। आप अपने आप को ना अवॉइड करते हैं, अपने आप को प्रियोरिटी नहीं देते। तो डू नॉट ट्राई टू फोकस ऑन अदर्स, ट्राई टू मेडिटेट फॉर योर सेल्फ, ट्राई टू प्रियोरिटाइज ऑन योर सेल्फ। अपनी लाइफ में अपने आप को प्रियोरिटी बनाइएगा इस साल, बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे बहुत ज़्यादा ये लोग मीठा खाने वाले दिख रहे हैं, ऐसा भी मुझे दिख रहा है ये लोग बहुत पसंद करते हैं स्वीट्स खाना। तो इस साल आपको कोई हेल्थ इशू ना हो, इसके लिए आपको ये बहुत ज़्यादा मीठा और बहुत ज़्यादा गुड़, बहुत ज़्यादा नमक, इन सब चीज़ों को अवॉइड कीजिएगा। बहुत ज़्यादा नमक भी नहीं खाना है, बहुत ज़्यादा गरम, मतलब इस पाई के लिए आ रहा है मुझे पर्टिकुलरली ये मैसेज कि बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ें खाना इनको पसंद है, तली भुनी चीज़ें खाना पसंद है। नहीं, गर्म पानी आपको सिप सिप करके पीना है इस साल। आपकी हेल्थ का मुझे थोड़ा सा दिख रहा है, ठीक है। हेल्थ पर ध्यान देना आपको ज़रूरी है। पाई नंबर 3, एक और चीज़ है, आपका जो पार्टनर है, चाहे वो आपका वर्किंग पार्टनर हो, आपका कोई बिजनेस है उसमें, आपका कोई जॉब में आपका बॉस है वो, या फिर आपका लाइफ पार्टनर है, आपका स्पाउस है, तो इनके साथ आपको बनाने की कोशिश करना है, बना के चलना है। इनके साथ आपको बना के ही रखना है, चाहे कैसे भी करो आप। इस साल के लिए मेरी आपको एडवाइस है, अगर आपको लाइफ हैप्पी चाहिए तो आगे तक की आपकी लाइफ बिल्कुल हैप्पी रहने वाली है। ये जो टाइम पीरियड है, इसमें आपको गुस्सा नहीं करना है अपने पर्टिकुलरली बॉस के साथ, अपने पार्टनर के साथ या अपने स्पाउस के साथ। कहीं ना कहीं जिन लोगों की लाइफ में, जो लोग काफ़ी सारा टाइम से कुछ पर्टिकुलरली किसी खुशी का इंतज़ार कर रहे थे, चाहे वो मैरिज की हो, घर में अगर उनको लग रहा है कि बच्चों के लिए ट्राई कर रहे हैं, कि उनको बेबी प्लान कर रहे हैं, नहीं हो रहा है, तो इस साल मुझे बेबी प्लान की जो उनकी जो उम्मीदें हैं वो पूरी तरीके से कारगर होती हुई दिखाई दे रही है। सेलिब्रेशन का टाइम है, जिन लोगों को घर खरीदना था वो घर नहीं ले पाए, इस साल वो घर खरीद लेंगे, डेफिनेटली गृह प्रवेश होगा ही होगा। आप मुझे आके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना पाई नंबर 3 कि ये हुआ या नहीं हुआ, और अगर नहीं होता है तो आपको मैं जो रेमेडी बताऊंगी इस पूरे सेशन में वो कर लीजिएगा, क्योंकि इन लोगों के ऊपर कुछ जो लोग हैं जिनके घर में जिनकी भी पूजा पाठ होती है, जो भी इनके इष्ट देवता है, कुल देवता है, वो कहीं ना कहीं थोड़े बहुत मुझे परेशान दिख रहे हैं। या तो उनकी पूजा पाठ प्रॉपर नहीं हो रही है, उन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, या फिर उनके घर में कोई पुराना दोष चला रहा है, वो कुछ भी हो सकता है, पितृदोष हो सकता है, या फिर किसी का किया कराया कोई भी तंत्र मंत्र जादू टोना हो सकता है। इससे बचने के लिए मैं आपको रेमेडीज ज़रूर दूंगी। फिलहाल मुझे दिख रहा है कि आपकी लाइफ में चेंज आने वाले हैं, ठीक है, और इस चेंज में बहुत ज़्यादा हाथ है आपके बड़ों की ब्लेसिंग्स का भी। कोशिश कीजिएगा कि आप मेडिटेशन स्टार्ट कीजिएगा, कुछ भी एक चीज़ पकड़ के आप ध्यान करना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि इस साल आपको कहीं ना कहीं लोगों से अपने आप को बचाना भी है। लोगों की नज़रें इस साल आपके ऊपर रहने वाली हैं, लोग आपको लेकर गुस्सा भी रहेंगे और बातें भी करेंगे। क्यों? क्योंकि वो आपसे पीछे होंगे, जो लोग आपसे आगे थे वो सब पीछे हो जाएंगे, तो आपके बारे में बातें बहुत सारी होंगी। क्योंकि आपके घर में सेलिब्रेशंस भी दिख रहे हैं मुझे, आपका नया ऑफिस बनता हुआ दिख रहा है मुझे, आप शॉपिंग परचेजिंग घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको चीज़ों वो मतलब कहते हैं ना, और जो कुछ आपकी पैतृक चीज़ें मुझे दिख रही हैं कि कहीं कुछ डिस्प्यूट्स चल रहे थे आपके घर में, आपके पेरेंट्स के चल रहे होंगे, उनके जो भी पैटर्नल प्रॉब्लम्स हैं उसका भी मुझे साल निजात होते हुए दिख रहा है। कोई कब्जे की ज़मीन होगी वो बाहर आ जाएगी, कहीं कोई आपके कोई फार्म्स वगैरह जो मुझे दिखाई दे रहे हैं, खेत वगैरह, वहाँ अगर कोई
उससे रिलेवेंट कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ समस्याएं चली आ रही हैं, वो भी मुझे सॉल्व होती हुई दिख रही हैं। लेकिन अपने आप को आपको अपने जो घर के जो भी आपके जो भी एंजल्स हैं, जो भी आपके देवी देवता हैं, जो आपको सपोर्ट जिनका आपको मिल रहा था वो नहीं मिल रहा है पिछले कुछ टाइम से, क्योंकि उनको ही प्रॉपर उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा। बड़ों से बात कीजिए, पता कीजिए, जो भी आपका नेटिव प्लेस हो, जहाँ भी आपके उनका स्थान हो, वहाँ जरूर जाइएगा। ठीक है, वहाँ जाके कुछ भूलना नहीं है कि जो भी आपकी श्रद्धा भाव हो उससे आप वहाँ जाइएगा। और परिवर्तन दिख रहा है बहुत ही ज़बरदस्त। कहीं ना कहीं आप लोगों से कम उम्मीद रखिए, अपने आप से ज़्यादा उम्मीद रखिए, क्योंकि लोगों से आप उम्मीद जो रखते आए हैं वो इस साल फ्रूटफुल नहीं होगी, तो लोग आपके काम नहीं आने वाले। आपको अपना काम खुद करना है। आपकी फैमिली आपका सपोर्ट करेगी बहुत ज़बरदस्त, और यही फैमिली आपको अभी तक सपोर्ट करती आई, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में चेंज आएगा। तो आप फैमिली को इग्नोर मत कीजिएगा, फैमिली को प्रायोरिटी में रखिएगा। पहले अपने आप पे ध्यान दीजिएगा, एक्सरसाइज कीजिएगा, जिम जाइएगा, जितना ज़्यादा पानी पी सकते हैं इस साल उतना ज़्यादा पानी पीजिएगा। आप लोग वाटर इनटेक कम करते हैं तो वो मत कीजिएगा। मैं एंजल्स का भी गाइडेंस देखती हूँ, क्या मुझे एंजल्स आपके लिए मैसेज दे रहे हैं। मेरे को इस पाइल्स के लिए पर्टिकुलरली 2 मैसेज मिल रहे हैं, पीस एंड काउंसलिंग। ओके, देखिए आपकी लाइफ में जो थोड़ी उथल पुथल है ना, इसलिए क्योंकि आप अपने आप को नहीं सोचते, अपने बारे में जानना नहीं चाहते, अपने बारे में कुछ करना नहीं चाहते। तो ये जो पाइल है इसके लिए आ रहा है कि आप अपने आप के बारे में बात कीजिए, अपने आप को सोचिए, अपने आप को बेस्ट मानिए। इससे क्या होगा कि आपको अपने आप से प्यार होगा, अपने आप से प्यार करेंगे तो अपने आप पीस आएगा, बिकॉज पीस इज रियल एंड यू आर आपको अपने आप से प्यार करने के लिए आपको पहचानना है कि आपका क्या क्या पोटेंशियल है। आप अपने आप को दरकिनार करते हैं, जो होता ये है कि लोग आपके ऊपर हावी होते हैं, वो नहीं करना है। दूसरा मैसेज है कि यू आर अ नेचुरल काउंसलर। बहुत सारे लोग हैं जिनको आपसे अभी तक बेनिफिट मिलता है, आप अपनी सारी चीज़ें उनको बता देते हैं, अपने कार्ड्स ओपन करते हैं, अपनी एडवाइस उनको देते हैं। ये एडवाइस अपने लिए भी बचा के रखिए, उनको भी आप जितने लोग एडवाइस कर सकते हैं कीजिए, और अपने आप को भी एडवाइस कीजिए, अपने आप के बेनिफिट के लिए कीजिए। जो भी कुछ कर रहे हैं, जो भी आपको इनर गाइडेंस मिल रहा है, जो भी आपको रीअश्योरेंस मिल रहा है अपने एंजल्स के थ्रू, उसको फॉलो करना स्टार्ट कीजिए। उससे लाइफ में चेंजेस मुझे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप लोग के लिए पूर्णिमा का जो टाइम होता है, फुल मून का जो टाइम होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस टाइम पर आपको मैं कुछ नहीं कह रही कि आपको ये करना है वो करना है, आपको जो भी आपका मन करे वो आप दान कीजिएगा, जो भी दान कर सकते हैं। इस फाइल के लिए मुझे पर्टिकुलरली नॉर्थ डायरेक्शन बहुत सही दिख रहा है। ठीक है, नॉर्थ डायरेक्शन अच्छा है, एंड थर्सडे का दिन बहुत ही बढ़िया रहेगा। मैं देख लेती हूँ आपके लिए और क्या आ रहा है। थर्सडे का दिन के अलावा मुझे मंडे का डे भी दिख रहा है, मंडे भी अच्छा है इस फाइल के लिए। ठीक है, ग्रीन शेड्स जो होते हैं ना, ग्रीनरी से रिलेवेंट ग्रीन चीज़ें खाना, ये सब आपके लिए बहुत अच्छी रहने वाली, सो दैट आपकी हेल्थ अच्छी रहे। ठीक है, वाटर इनटेक ज़्यादा कीजिएगा। 2 पर्टिकुलर मैसेज और आ रहे हैं कि आपको जितना ज़्यादा हंस सकते हैं उतना ज़्यादा हंसीगा। हंसना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मोर लाफ एंड मोर हैप्पीनेस। ठीक है, और एक और जो मैसेज है, कम क्लोजर टू नेचर। आप जितना ज़्यादा नेचर से कनेक्ट होंगे, जुड़ेंगे, प्रकृति में रहेंगे, आपको बहुत सारी चीज़ों का आंसर मिलेगा, उत्तर मिलेगा, आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो पाइल नंबर 3, दिस इज ऑल अबाउट यू। और हाँ, एक और बात कहना चाहूँगी, ऑरेंज शेड इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर योर पाइल। एंड जो मुझे मैसेजेस मिले हैं जिसमें मुझे लग रहा है कि अ डेस्टिनेशन टू बी रीच्ड, इस पाइल के लिए एक जो एम था, कुछ लोग ऐसे होंगे जो IAS की तैयारी कर रहे होंगे, बड़े बड़े कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे होंगे, वो कॉम्पिटिशन्स वो लोग इस साल क्रैक कर जाएंगे। ऑल्दो बहुत मेहनत लगेगी, लेकिन कर जाएंगे। वो आपका डेस्टिनेशन उनका मिल जाएगा। किसी पर्टिकुलरली नौकरी में ये पोजीशन चाहते हैं वो मिल जाएगा उनको, कोई प्रमोशन चाहते हैं वो मिल जाएगा, घर मिलेगा, जो भी उनकी डेस्टिनेशन है ना, एक वो मिलेगी उनको, ज़बरदस्त तरीके से मिलेगी। और पर्पल, ऑरेंज एंड ग्रीन के शेड्स इस फाइल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और इसके साथ ही आप इस पूरे साल में हर लग्जरी का एंजॉय ज़रूर करेंगे। ठीक है, तो ये थी पाइल नंबर 3 की रीडिंग। आई होप पाइल नंबर 3 आप इसके साथ कनेक्ट कर पाए हो और आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। अगर आपके साथ ये सब कुछ 2025 में हो रहा है या होने जा रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। डोंट फॉरगेट कि आपका जो सेकेंड हाफ है लाइफ का 2025 का बहुत अच्छा जाने वाला है, तो आप मुझे बताइएगा ज़रूर और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू so very much. This is all about today's reading. I hope you guys have enjoyed it. Thank you so much for all your love and blessings. Keep enjoying my videos. और बहुत जल्दी मैं अगली वीडियो के साथ आऊँगी, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू so very much.
ओम साई राम, जय माता दी।